अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेन में लेसन नंबर 40 हम स्टार्ट करने लगे हैं, अचीवमेंट एंड एजुकेशनल टेस्ट। अच्छा, आज हम बात करेंगे उन टेस्ट के बारे में जो कि हम स्कूल में दे चुके हैं, ठीक है, और देते आए हैं। अब तक हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और कहीं भी, ठीक है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में दे रहे हैं, ठीक है, वो वाले टेस्ट वगैरह, ठीक है। जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ना, वो वाले टेस्ट थे, जैसे कि हमने किसी की पर्सनालिटी मेजर करनी, किसी की एप्टीट्यूड, किसी का एप्टीट्यूड, किसी की हमने इंटरेस्ट मेजर करना है, जॉब सिलेक्शंस वगैरह के लिए। अब हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीन लेक्चर है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ईजी है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है और ये आप ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शॉर्ट है, ईजी है, इसलिए हम कम से कम टाइम में ये कर लेते हैं, ताकि हम अपनी तैयारी जो है ना आगे की करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स की। चले हम चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 40 का नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ना ये भी चेक करती रहा करूंगी कि आप लोगों को जो आप पढ़ रहे हैं आपको याद रह रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद मैं आपको एक MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी, जस्ट एक MCQs या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को हर लेक्चर के लास्ट में दिया करूंगी, ताकि वो मुझे आप कमेंट में मुझे आपको लिख कर दे दें क्वेश्चन, या फिर कह लें कि MCQs का आंसर मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी लेती रहूं, ठीक है, एज अ कोई असेसमेंट, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले ना कि बेफजूल तो नहीं जा रहा मेरा इतना मेहनत करना, ठीक है। अब देखते हैं व्हाई वो यूज टेस्ट इन एजुकेशन। टेस्ट हम एजुकेशन में क्यों यूज करते हैं, ये चीज आपको भी पता है। असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट के, जो अचीवमेंट वो चीज होती है जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। उसके बाद उसको डायग्नोस्ट करना, पर्पस को, किसी भी पर्पस को डायग्नोस्ट करने के लिए, ठीक है, कि हमें क्या आता है कि नहीं आता, ठीक है, क्या चीज समझ में आई है जो हमने पढ़ा है कि नहीं आया, ठीक है। सिलेक्शन फॉर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के सिलेक्शन के लिए, जैसे कि हम याद होगा आप लोग को, एग्जाम्पल में छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ जो कि हमने अपने प्री बोर्ड में देते हैं हम, ठीक है, प्री 9 में टेस्ट दे के फिर हम 9 क्लास में बैठते हैं कि बच्चे बायो में इंटरेस्ट है, बच्चों का कहाँ इंटरेस्ट है, कौन से प्रोग्राम में बच्चों ने पढ़ना है। एंट्रेंस इन इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन मतलब किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग फॉर ट्रेनिंग, किसी भी ट्रेनिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, आगे अचीवमेंट फॉर चेक वर्ड स्टूडेंट। अच्छा, अचीवमेंट का टेस्ट क्यों दिया जाता है? क्योंकि पर्पस उसका ये होता है चेक करना कि बच्चे ने क्या सीखा, प्रोग्राम ने हमें क्या क्या आसानियां दी, उस प्रोग्राम ने क्या सिखाया, ठीक है। अब उसके बाद है कि हम ये सब कुछ देखते हैं कि जो कॉमन एकेडमिक सिस्टम है, सारा कुछ निज़ाम बच्चे को रेगुलर होने में कामयाब रहा कि नहीं रहा, ठीक है। एक जब हम टेस्ट देते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के हम प्ले ग्रुप में बच्चा हमने एडमिट करवाया है, प्ले ग्रुप में तो बच्चा बहुत छोटा हो गया, 1 क्लास की बात करते हैं, 1 क्लास में बच्चे को पूरा 1 साल पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल तक के एग्जाम्स बच्चों से टीचर लेते हैं, वो इस बुनियाद पर लेते हैं कि ये 3 चीजें देखी जाती है। पहला कि बच्चे ने क्या सीखा, दूसरा ये कि जो बच्चों को पढ़ाया गया निजाम, पूरा 1 साल किताबें पढ़ाई गई, उस प्रोग्राम से बच्चे के लिए क्या आसानी है, बच्चों में क्या चेंजेस आई, टीचर्स देखते हैं। उसके बाद लास्ट चीज ये है कि वो एकेडमिक रूल में बच्चों को बैठना, पेपर लास्ट फाइनल टाइम में कोई भी नहीं बताता कि आपने किस तरह बैठना है, किस तरह पेन यूज करना है, किस तरह आपने बैठना है, किस तरह ज्योमेट्री ओपन करनी है। बच्चों को एक एक चीज सिखाई जाती है, तो वो चीज टीचर्स ऑब्जर्व करती हैं और देखती हैं कि बच्चे को अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी आई है। उसके अलावा क्लासरूम में बैठना आया है कि इसको ये चीज भी समझ में आ गई कि मैंने पेपर वाले दिन कौन कौन सी बुक्स लेकर आनी है, क्या क्या मैंने पकड़ना है और क्या करना है, और मैंने अपनी गर्दन उठाकर देखना है इधर उधर कि नहीं देखना कि उसने चीटिंग बिहेवियर यूज किया है या फिर खुद से अपना काम करने की कोशिश की है, वो सारा कुछ, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिसीजंस इन अचीवमेंट टेस्ट। हम क्या अचीवमेंट देखते हैं कि हमने व्हाट टू असेस, क्या हमने हासिल देखा, क्या लिया हमने, कोर्स कंटेंट, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हाउ टू असेस, कैसे किया, टेस्ट टूल टेस्ट के यूज किए थे, छोटे छोटे सब टेस्ट यूज किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरा हमने फॉलो किया, पूरा 1 साल का प्रोसीजर होता है। नंबर देखे, फॉर्मेट, डिफिकल्टीज ऑफ आइटम्स वगैरह। अब व्हेन कब, एकेडमिक सेशन में, पूरा एक सेशन था, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। वंस और मोर देन वंस, ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ, जो टीचर जो है ना टेस्ट किस किस्म के बनाती है, टीचर्स कह लो कि 2 किस्म के टेस्ट बनाती है, एक कहती है ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कह लो, ये तो आप लोगों को पता ही है। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव MCQ वाला सब्जेक्टिव जो लिखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव देने के लिए आसान होता है, बनाने में टीचर्स के लिए मुश्किल होता है। इजी टू स्कोर चेक करना आसान होता है, ठीक है, टीचर्स के लिए। कवर्स में वाइड कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो थोड़े में कवर हो जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्कोरिंग मतलब कि सबका एक ही पैटर्न होता है, कोई गन नहीं होता, ठीक है, गन वगैरह साफ सुथरा काम होता है। सब्जेक्टिव टाइप में कह लो टेस्ट इन नॉलेज, मतलब गहरी से गहरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मार्किंग प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आती क्या चेक करना है, किस चीज के मार्क्स हैं। एग्जामिनर बेस्ड
पॉसिबल्स, ठीक है, वो इम्तियाज जो है देखा जाता है, ठीक है। आगे स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, अच्छा 3 टेस्ट बताए हैं इन्होंने यहाँ पे, एसएटी, जीआरई और एमईटी, ठीक है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट जितनी बार हम पढ़ चुके हैं, आपको एब्रीविएशन उम्मीद है अच्छे से याद हो गई होगी, अगर नहीं याद हुई तो लाजमी याद कर लें क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली हैं, ठीक है। उसके अलावा सन आने वाला है कि कौन से सन में बनी थी, आई थी, और उसके बाद किसने बनाई थी और कहाँ पे, कॉलेज एंट्रेंस यूएसए में, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो नोट्स बस आप मेरे इतने से याद कर लिया करें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आना ही यही है, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट यूएस, और ये 1926 में हुआ था, और ये किसने बनाया था, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा जिन चीज का मैं लिखती हूँ ना कि नहीं नाम की किसने बनाया था, वो होता ही नहीं है बुक में, ठीक है। आगे इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वर्बल और मैथमेटिकल रीजंस, रीजनिंग वगैरह की मैथमेटिक, अच्छा मैथ में रीजन ही चाहिए होता है कि रीजन कोई ना कोई रीजन बना के सपोज करके हमने मैथ सॉल्व कर लेनी है। एसएटी 2 जो है ना आल्सो अवेलेबल, इसमें अवेलेबल भी है एसएटी 2। जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस के जो कि ग्रेजुएशन वगैरह यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। इसमें वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिसिस 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जीआरई के 3 पार्ट है, वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिक, ठीक है। आगे है एमएटी मिलर एनालॉगिस टेस्ट, ये इसमें 100 एनालॉगिस प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। टेस्ट जो है लॉजिकल देखते हैं कि बच्चे में इसका ये काबिलियत है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं। आगे हम देखते हैं अचीवमेंट वर्सेस एप्टीट्यूड। अच्छा अचीवमेंट में हम क्या यूज करते हैं, अचीवमेंट कहते हैं कि हमने क्या सीखा, और एप्टीट्यूड कह लो कि हमने सीखा तो है, आगे तक हमें पोटेंशियलिटी रहेगी, एबिलिटी जिसकी काबिलियत हमें रहेगी, बच्चे का इंटरेस्ट। अच्छा बच्चे को जो मर्जी चीज सिखा दो, अगर हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक छोटा बच्चा है, उसको हम ड्राइंग सिखाते रहेंगे, मगर उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में नहीं है, उसका इंटरेस्ट मैथ में है, तो जब मैं उसको किसी नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी ना, 2 क्लासेस होंगी, एक मैथ की होगी और एक ड्राइंग की होगी, तो मैं उस बच्चे को यही देखूंगी एप्टीट्यूड में कि बच्चे को अगर मैं मैथ में भेजूंगी ना तो बच्चा कामयाब रहेगा और आगे तक अच्छे से अच्छे स्कोर लेता रहेगा, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में है और वो इस चीज में क्या है, आगे से आके इंटरेस्ट हासिल करके वो अपनी ना और इल्म हासिल करना चाहते हैं इस बारे में, और अच्छे से ग्रेड भी ले लेगा। अगर मैं उसको ड्राइंग में करूंगी ना तो वो नहीं, आगे जाके भी फेल ही होता जाएगा। ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से एप्टीट्यूड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है एप्टीट्यूड का कहते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा जी हमारे एमसीक्यूज हैं, इसमें हम 3 चीजें देखते हैं, 3 डब्ल्यू हम देखते हैं इसमें, व्हाट, हाउ और व्हेन, बाकी इनके आंसर आप लाजमी देख लेना, ठीक है। अच्छा STIA जो है ना, मतलब कि स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट इंटरचेंज जो है ना, was first used in which year, 1926। इसका आंसर ये देखिए लिखा हुआ है SAT 1926। आगे GRE has how many sections, इसमें जो है ना कह लो कि 3 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था, क्वालिटेटिव, वर्बल और एक लास्ट था एनालिटिक। उसके बाद विच टेस्ट हैज 100 एनालॉगस MAT। आगे हम देखते हैं, अब ये लास्ट जो है ना, मुझे अपने एमसीक्यूज जो है ना कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। व्हाट आर द 3 बेसिक डिसीजंस इन विच अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, ये ठीक है। इसका एमसीक्यूज मुझे आपने कमेंट करके बताना है ताकि मुझे पता चले आप लोग को याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। आगे आहिस्ते आहिस्ते जैसे मैं लेक्चर्स बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग के जो है ना एमसीक्यूज के ज्यादा बढ़ाते जाऊं। अभी मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज देती हूँ कि मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आप लोग को 2 दिया करूंगी। आगे देखें कि ना एक क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर बताना, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इनके जो आंसर है ना, आपने मुझे 1 लाइन का आंसर मुझे अपने कमेंट में बताना है। अच्छा अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।